जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। 8th क्लास में अपना तीसरा चैप्टर था बस की यात्रा। व्यंग्य रचना है हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित। देखो, एक बस है, उसकी हालत है वो दयनीय है, एकदम खटारा बस है, लेकिन फिर भी उसका मालिक है वो उसे कभी उसके टायर फिसते हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, फिर भी उसका मालिक है उस बस को सही नहीं करवा रहा है, उसका काम नहीं करवा रहा है। और लेखक और उनके मित्र एक दफ़ा उसी बस में सफ़र करते हैं और किस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया, लेखक कह रहा है कि हम 5 मित्र थे और सबने क्या किया, तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलना है, कि शाम को 4 बजे की बस से हमें कहाँ चलना है, पन्ना से सतना के लिए चलना। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है और पन्ना से इसी कंपनी की जो बस है वो सतना जाने के लिए घंटे भर बाद मिल जाती है, जो जबलपुर की क्या करती है, ट्रेन को पकड़वा देती है, मिला देती है। इसलिए लेखक और उनके मित्रों ने तय किया कि शाम की 4 बजे की जो बस है वो हमें जबलपुर की ट्रेन पकड़वा देगी। सुबह हम क्या हो जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, 2 व्यक्तियों को सुबह काम पर जाना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। इसलिए वापस इसी रास्ते से, इसी बस से आना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी, कुछ लोगों ने क्या दिया, सुझाव दिया, सलाह दी, समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते, कि समझदार आदमी हैं वो शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। तो उनके मन में क्वेश्चन आया कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, क्यों नहीं करते, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो लोगों ने क्या बताया कि डाकू नहीं मिलते, सिर्फ बस ही क्या है, डाकिन है यार। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। लेखक और उनके मित्रों ने बस की हालत देखी तो उसके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी, क्योंकि बस की हालत बड़ी नाजुक थी, खूब वयोवृद्ध थी, बड़ी पुरानी बस थी, सदियों के अनुभव के निशान थे और ऐसा लग रहा था बहुत पुरानी है, सदियों ये इस रास्ते पर चली है। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते, क्योंकि पुरानी थी, इसलिए लोग इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, कि बुढ़ापे में इसको बेचारी को क्या होगा, दुख होगा, कष्ट होगा। बस पूजा योग्य थी, बस को घर पे खड़ा करके पूजा करने लायक थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है और उस पर सवार किस प्रकार से हुआ जा सकता है। इस हालात, बस की हालत क्या थी, इतनी नाजुक थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार अर्थात बस कंपनी का एक मालिक भी उस बस में जा रहे थे, उसमें सवार थे, साथ ही जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, लेखक और उसके मित्रों ने उस हिस्सेदार से, मालिक से पूछा, ये बस चलती है? तो उसने जवाब दिया, वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। कि चलती क्यों नहीं, अभी आपके सामने चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। लेखक और उनके मित्र ने क्या कहा, चलती है वही तो हम देखना चाहते हैं, कि चल भी सकती है, कि अपने आप चलती है। और बस मालिक ने क्या कहा, ये तो अपने आप चलती है। जी हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो अपने आप चलती है। तो हाँ, और कैसे चलेगी? गजब हो गया। लेखक उनके मित्रों को आश्चर्य हुआ कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। थोड़ी बार बाद में हम आगे पीछे करने लगे, आगे पीछे देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, उनमें से एक मित्र था जो डॉक्टर, उसने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, क्योंकि अनुभव के निशान है, बहुत लंबे समय तक चली है, इसलिए अनुभवी बस है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, नई बसों से ज़्यादा विश्वास योग्य है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। और यह बस है, हमें बेटों की तरह प्यार में गोद में बैठा कर लेकर चलेगी। हम बैठ गए, लेखक और सारे मित्र क्या हुआ, बस में बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे, जो लोग विदा करने के लिए आए थे छोड़ने, वो ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे, क्योंकि बस की हालत ऐसी थी जिससे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस वक्त को दुर्घटना घटित हो जाए और ये संसार से विदा ले लें, कि ऐसे लग रहे थे कि वो अंतिम विदा दे रहे। उनकी आंखें कह रही थी, विदाई करने वालों की आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आना जाना प्रकृति का नियम है, आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। आदमी को कुछ करने के लिए निमित्त चाहिए, अर्थात कुछ करने के लिए एक निमित्त समय चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। इंजन क्या हुआ, सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन, और ऐसा लग रहा था कि सारी बस ही क्या है, इंजन, सारी बस ही स्टार्ट हो रही थी, धड़धड़ा रही थी, और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, और ऐसा लग रहा था कि हम सारे क्या हैं, इंजन के भीतर बैठे हैं।
कांच बहुत कम बचे थे, बस के कांच थे वो बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था, और जो बचे थे उनकी हालत में नाजुक थी, पता नहीं किस वक्त वो कांच है वो टूट कर गिर जाए, इसलिए उनसे सवारियों को बचना था। फौरन हम खिड़की से दूर सरक गए और लेखक और उनके मित्र क्या खिड़की से दूर हो गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, और लेखक कह रहा है कि हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। इस प्रकार से बस की यात्रा है वो शुरू हो जाती है। आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी का वाचन अगले वीडियो में किया जाएगा। आगे क्या होता है वो अगले वीडियो में। धन्यवाद।